वेलकम एवरीवन टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ देसी टूरिस्ट। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस बार मैं अपने पोपू के साथ इंडिया घूम रहा हूँ और वो भी इस कैरावैन में। एंड दिस एपिसोड इज द सेकंड पार्ट ऑफ एवरीथिंग यू शुड नो बिफोर योर फर्स्ट कैरावैन ट्रिप। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज वॉच द प्रीवियस एपिसोड फर्स्ट, जहाँ मैंने आपको बताया था कैरावैन लॉज इन इंडिया, रोड टैक्सेस और लाइसेंस के बारे में। नाउ लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम देयर। वैसे तो और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बिकॉज हर किसी का ट्रैवल स्टाइल अलग अलग होता है, तो उसके हिसाब से अलग अलग पॉइंट्स हो सकते हैं फॉर पैकिंग। बट फिलहाल मेरी तरफ से यही वो बेसिक पॉइंट्स हैं जिनका आपको ख्याल रखना है। बस इसमें एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा, और वो ये है कि आपके पास कैश होना चाहिए। क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पर, मैं कैश लेकर के चल रहा था और वो बहुत काम आया। बिकॉज बहुत सारे ऐसे टोल्स हैं अभी भी इंडिया में जहाँ पर फास्टैग किसी वजह से काम नहीं कर पाया या फास्टैग अभी तक नहीं है। सो उन जगहों पर आपको कैश देना पड़ सकता है। बहुत सारे ऐसे अनप्लैन्ड एक्सपेंसेस आपके सामने आ जाएंगे और उनके लिए आपके पास कैश होना चाहिए। बिकॉज विद कैंपर वैन काइंड ऑफ ट्रैवलिंग यू आर फ्री टू रोम अराउंड द कंट्री साइड ऑल्सो। और उन रिमोट प्लेसेस पे ऐसा हो सकता है कि ड्यू टू बैड नेटवर्क आप अपना कोई भी ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफर यूज़ नहीं कर पाएंगे। हो सकता है आसपास ATMs भी नहीं हो, तो ऐसी कंडीशंस के लिए आपके पास कैश होना ही चाहिए। सो दैट्स all the basic points I would suggest to take care of before starting your camper van trip. But of course, जैसा कि मैंने पहले कहा, हर किसी का ट्रैवलिंग स्टाइल अलग अलग होता है। जैसे कोई एडवेंचर के लिए जा रहा होता है, कोई हाइकिंग के लिए जा रहा होता है, कोई ट्रैकिंग के लिए जा रहा होता है, कोई वाटर स्पोर्ट्स के लिए जा रहा होता है। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए उनकी हर चीज़ों की पैकिंग अलग अलग होती है। अच्छा, एक पॉइंट मैं आपको बताना भूल गया, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो ये है कि आपके साथ आपका एक छोटा सा मेडिकल किट होना चाहिए, जिसके अंदर आपके बेसिक मेडिकेशंस होंगे, जैसे पेट दर्द या सिर दर्द या बुखार या सर्दी जुकाम। ये इन चीज़ों की जो बेसिक मेडिकेशन है ना, ये आपके पास होनी चाहिए। जिन लोगों को कोई प्रॉब्लम है, जैसे BP, शुगर, उनका तो मेडिकेशन उनके साथ रहेगा, लेकिन जिन लोगों को प्रॉब्लम नहीं है वो भी एटलीस्ट बेसिक मेडिसिन तो जरूर अपने साथ कैरी करनी ही चाहिए। बिकॉज यू नेवर नो कितना रिमोट जाने वाले हैं आप, और हो सकता है वेदर चेंज की वजह से या किसी भी वजह से अगर आपको कोई भी सर्दी जुकाम खांसी कुछ भी हो गया, तो आपके पास एक बेसिक मेडिकेशन होना चाहिए। बिकॉज आप उस रिमोट जगह पे कहाँ क्या ढूंढने वाले हैं। सो आई थिंक दैट्स इट। ये सारे बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको ख्याल रखने हैं बिफोर स्टार्टिंग आउट योर फर्स्ट कैंपर वैन ट्रिप। सो कैंपर वैन ले लिया आपने, पैकिंग भी हो गई। सो नाउ यू आर ऑल सेट टू ड्राइव योर कैंपर वैन ऑन दी ओपन रोड्स। अब आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आप गाड़ी पार्क कहाँ करेंगे। इंडिया के अंदर कैंपर वैन इज़ अ वेरी न्यू थिंग, और इसलिए हमारे यहाँ पर अभी बहुत सारी फैसिलिटीज़ नहीं हैं ऑन दी रोड्स, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। बट कंडीशन इतनी बुरी भी नहीं है कि आप ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। मैंने 20 दिन ट्रैवल किया है और मुझे कहीं पर भी रात में गाड़ी खड़ी करने पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। ना मुझे अनसेफ फील हुआ, ना मुझे किसी ने कुछ कहा, ना मुझे कोई चार्ज देना पड़ा। कहीं कहीं पर चार्जेबल है, बट वो अभी फ़िलहाल बंद था, तो मेरे पास ऑप्शंस थे कहीं पर भी जाने के और कहीं पर भी रुकने के। मैं एक बीच पे रुक चुका हूँ, मैं पार्किंग स्लॉट में सो चुका हूँ, मैं एक ब्रिज के ऊपर सो चुका हूँ, मैं जंगल के पास सो चुका हूँ, मैं बिल्कुल ओपन रोड्स पे हाईवेज के बगल में सो चुका हूँ। सो मुझे लगता है कि इंडिया के अंदर सिर्फ ऐसा कहा जाता है कि जगहें सेफ नहीं है। मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अलग रहा है। ओरछा के ब्रिज से लेकर रामेश्वरम के हार्बर तक, वहाँ से लेकर मट्टू बीच के बीच साइड पर होम स्टेज के बाहर रुकना, या फिर मारावंते या मरवंते जो भी आप कह लीजिए, उसके हाईवे के बगल में सोना, एवरीवेयर इट वेंट रियली स्मूथ। हमने हमेशा पार्किंग करते वक्त सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रखा कि आसपास लाइट हो और आपके गाड़ी के ऊपर अच्छे से लाइट पड़ रही हो। बिकॉज कोई भी अगर आपको नुकसान पहुंचाना चाहेगा ना, तो वो खुली रोशनी में नहीं पहुंचा सकता। सो हमने बस इस चीज़ का ख्याल रखा था। वैसे जो सही तरीका है कैंपर वैन के साथ ट्रैवल करने का, उसमें जो पार्किंग होनी चाहिए वो कैंप ग्राउंड्स में होनी चाहिए। लेकिन अभी हमारे यहाँ इंडिया में बहुत पॉपुलर नहीं है कैंपर वैन ट्रैवलिंग, इसलिए कैंप ग्राउंड्स नहीं है। बट स्लोली एंड स्टेडली आ रहे हैं। कुछ स्टेट्स हैं जो कैंपर वैन को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, जैसे कर्नाटका, जहाँ पे मैं अभी हूँ। यहाँ पर बहुत सारे कैंप ग्राउंड्स हैं। अभी कोरोना की वजह से सारे कैंप ग्राउंड्स ओपन नहीं है, लेकिन यहाँ पर कैंप ग्राउंड्स हैं बहुत अच्छे तरीके से, और वो अप्रिशिएट भी करते हैं। सेकंड है MP में भी कैंप ग्राउंड्स बहुत हैं और वो भी कैंपर वैन ट्रैवल को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। नॉर्थ ईस्ट में भी कैंप ग्राउंड्स काफ़ी हैं। सो इन जगहों पर कैंप ग्राउंड्स आ गए हैं, बाकी जगहों पे आ रहे हैं। बट आप बाहर भी, जैसा कि मैंने आपको बताया, बाहर भी कहीं पर भी गाड़ी लगा सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, जैसे मैं तो लड़के ही थे और हमारे साथ एक पेट था, लेकिन आप डबल श्योर होना चाहते हैं व्हेन अ फीमेल इज ट्रैवलिंग विद यू, नाउ इन दैट केस व्हाट आई वुड सजेस्ट इज, हर जगह पे हॉस्टल्स होते हैं, होटल्स होते हैं, और इनके पार्किंग स्पेस को आप
यूज़ कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको होटल के पास जाना है, आपको उनसे पूछना है कि क्या मैं आपका पार्किंग स्पेस यूज़ कर सकता हूँ। मोस्ट ऑफ द होटल्स विल गिव यू दैट पार्किंग स्पेस फॉर फ्री. Few will even charge, but even if they charge, the charge will be nominal, maximum 100 to 500 rupees. It's very safe to park your vehicle and sleep anywhere in this country. I have experienced it for 20 days without a single problem. सिर्फ 5 दिन रहते हैं और अगर इस 5 दिनों में कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा नीचे कहीं. अब आते हैं एपिसोड के फाइनल सेक्शन की तरफ, जहां पर मैं शेयर करता हूं आपसे टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ ट्रैवलिंग इनटू अ कैंपर वैन. सो सबसे पहला टिप है, जितना कम सामान आप लेकर आ सकते हैं उतना कम सामान लेकर के आइए, बिकॉज लेस इज मोर. आई नो कैंपर वैन के अंदर लिविंग स्पेस है, हर तरीके का स्पेस है, ये कार वाले रोड ट्रिप से बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है, बट स्टिल अगर आप बहुत सारा सामान लेकर के पैक करके आ जाएंगे, जब आप उसको अनपैक करेंगे, आपके कपड़े, आपके जूते, आपके दूसरी सारी चीज़ें जब बैग से बाहर आएंगी और आपके साथ साथ बाकी जो और ट्रैवलर्स हैं उनकी बाहर आएंगी, तो जो वॉकिंग स्पेस है ना गाड़ी के अंदर का, वो मर जाता है और उसका बहुत नुकसान होता है, बिकॉज फिर वो आपकी गाड़ियों को क्लमजी करने लगता है. कभी बारिश हो गई, आप गीले कपड़े लेकर के आ गए, वो गीले कपड़े से दूसरे कपड़े, दूसरे बेडशीट्स या दूसरे किसी का कपड़ा गंदा हो गया. इस तरीके की छोटी छोटी प्रॉब्लम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक्यूमुलेट होकर बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी. सो इसीलिए ट्राई टू स्क्वीज योर थिंग्स एज मच एज यू कैन. नाउ द सेकेंड पॉइंट इज यू शुड नो योर बेसिक आइटनरी. ओवर प्लान नहीं करना कभी भी, बिकॉज कैंपर वैन ट्रैवलिंग के साथ सबसे अच्छी बात यही है कि जहाँ पर जो भी आपके दिल को अच्छा लगे, आपके आंखों को अच्छा लगे और सुकून मिले, बस वहीं रुक जाओ. लेकिन थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए कि आप किस डायरेक्शन में जाने वाले हैं, क्या कवर करने वाले हैं, टोटल नंबर ऑफ डेज़ क्या होने वाले हैं और किस एरिया में आपको कितने डेज़ देना है. इससे क्या होगा, आप अपने जर्नी को एक बेसिक प्लान दे सकते हैं और उस बेसिक प्लान के आगे पीछे थोड़ा ऊपर नीचे अगर आप चलेंगे तो आप एक वेल टाइम्ड मैनर में अपनी जर्नी को कंप्लीट कर पाएंगे. अदरवाइज अगर आपका कोई प्लान नहीं होगा तो लेट्स से आप गुड़गांव से निकलते हैं और आपने सोचा है कि मैं कर्नाटक तक होकर के आऊँगा, लेकिन हो सकता है कि आप एमपी महाराष्ट्र में घूमते वक्त आपको इतनी सारी नई और अच्छी टोपोग्राफी दिख जाए कि हो सकता है 10-12 दिन आपको एमपी और महाराष्ट्र में लग जाएं और आपको बहुत लेट रियलाइज हो कि यार मेरी तो आधी हॉलीडेज जो हैं पहले 2 स्टेट्स में ही खत्म हो गई. सो एक बेसिक प्लान होना चाहिए आपके पास. उसके बाद वहाँ पर जा कर के क्या करना है, क्या देखना है, ये आप वहाँ पर जाकर डिसाइड कर सकते हैं. सो यू शुड हैव अ बेसिक प्लान ऑलरेडी रेडी फॉर योर ट्रिप. द थर्ड पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कैंपर वैन जहाँ पर भी आप पार्क करते हैं, चाहे वो आप सोने के लिए पार्क करें या दिन में खाना बनाने के लिए पार्क करें या किसी भी रीज़न की वजह से आप जहाँ पर भी पार्क करते हैं, आप वहाँ का जो भी लैंड यूज़ कर रहे हैं, आप वहाँ पे गार्बेज मत फैलाइए प्लीज़. बिकॉज कैंपर वैन आपको एक फ्रीडम देता है हमारी कंट्री की या किसी भी कंट्री के सबसे रिमोट प्लेसेस में जाकर घूमने का, जो कि अभी पोल्यूशन से बहुत दूर हैं. तो प्लीज़ ये मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है और ये एक टिप भी है कि किसी भी जगह पे जाकर वहाँ पर गंदगी ना फैलाएं. आप जिस हालत में उस जगह पे पहुँचे थे, उस जगह को उसी हालत में छोड़कर वहाँ से वापस आएँ. इस गाड़ी के अंदर ऑलरेडी एक डस्टबिन है. अगर आप किसी और कंपनी से कैरावैन बुक करते हैं तो उस गाड़ी के अंदर आप डस्टबिन मांगें या फिर खुद लेकर के जाएँ और जो भी आपका कचरा होता है आप उसको डस्टबिन में डालें और उसको प्रॉपर उसकी जगह पर जा कर के फेंकें. सो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप दैट लीव द लैंड in a better condition than you found it. Okay, so that's it, that's everything from my side as in tips and tricks, because बहुत और भी सारी चीज़ें होंगी जो आपको देखने को मिलने वाली हैं इस व्लॉग सीरीज़ में, क्योंकि जो भी मुझे प्रॉब्लम्स हुई या जो भी मुझे सहूलियत हुई या जो भी मुझे मज़ा आया या जो भी थोड़ा ऊपर हुआ या नीचे हुआ, वो सब आपको व्लॉग सीरीज़ में देखने को मिलेगा और बहुत मज़ा आने वाला है बॉस. बिकॉज ट्रैवलिंग जो है वो सबसे इम्प्रॉम्प्टू चीज़ है और इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है. तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो इस ट्रिप में भी हुआ है और वो सब देखने में आपको बहुत मज़ा आएगा. लेकिन एक बात है जो सोल ऑफ द ट्रिप है वो ये है कि मैं इस तरीके का एक ट्रिप करना चाहता था जहाँ मैं रिमोट प्लेसेस पे जा करके अपने देश को, अपने इस वास्ट कंट्री को देख सकूं और वो भी अपने पेट के साथ. ये जो कन्वीनियंस मुझे मिली है ना, इस तरीके का जो ट्रिप मैं कर पाया हूँ इस कैंपर वैन की वजह से, ये एक सपना था मेरा और इसमें सपने को पिछले 20 दिन से जी रहा हूँ और अगले 5 दिन और जीऊँगा. सो हाँ, मैं बस इतना बता सकता हूँ कि जो मेरा अभी तक एक्सपीरियंस है ना, You guys are going to love this experience and I'm pretty sure that इस ट्रिप के बाद, इस सीरीज़ को देखने के बाद आप अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने पार्टनर के साथ या अपने पेट के साथ इस तरीके के ट्रिप पे इस खूबसूरत देश को देखने ज़रूर निकलेंगे. बिकॉज कैंपर वैन इज़ द बेस्ट वे ऑफ ट्रैवलिंग इन टू द कंट्री साइड. That's my 2 cents from this episode. See you very soon in the very next episode. Till then, keep traveling and keep watching Desi Tourist. Bye-bye.